गेहूं का बीज खरीदने में अगर आपके साथ धोखा हो जाए तो आपकी सारी मेहनत, सारा पैसा, सारी उम्मीद सब आपको बेकार सी लगने लगती है। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ जो मैंने पैसा लगाया था, जो मैंने मेहनत की थी, जिस उत्पादन की चाह रखी थी, वो हमें नहीं मिलेगा। ऐसा ही धोखा मेरे साथ हुआ है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी किसान के साथ ये धोखा होगा या किसी और के साथ होगा, ये किसी के भी साथ हो सकता है। मैं रिटेलर हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। तो ये धोखा जो है वो कंपनियां करती हैं, और बोरे के अंदर कौन सा बीज है ये हमें समझ में नहीं आता है। उस समय तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बालियां निकलती हैं तो हमारे समझ में ये बात आ जाती है। आपको बता दें कि हर गेहूं के बीज में ये चीज़ तो हर तरीके से लिखी होती है। ये बात गेहूं के बोरे पर ही लिखी होती है कि जो मैं गेहूं दे रहा हूं उसमें 2% जो है वो बड़े जो हैं, जो खजरा जिन्हें गेहूं कहा जाता है, वो निकल सकते हैं। तो वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन अगर गेहूं का बीज ही दूसरा आ जाए तब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। और आज हमारे साथ जो हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने क्या है कि हमारे 2 खेत हैं। एक ये वाला खेत है, एक ये खेत है जिसमें हमने DBW 187 बो रखा है, और एक हमारा ये दूसरा खेत है इधर के साइड, ये भी है। और इसमें भी हमने एक ही कंपनी का एक ही चीज़ है जो DBW 187 बो रखा है। और दोनों में कितना अंतर है बालियाँ निकलने पर, ये हम आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आप भी समझिए ऐसा धोखा किसी के भी साथ हो सकता है। तो चलिए हम आपको खेत को पहले बालियों को दिखा देते हैं। ये हमारे दोनों खेत हैं, एक इस साइड लगा हुआ है और एक साइड लगा हुआ है। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिला है, और दोनों में एक ही कंपनी का बीज बोया है, DBW 187। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि 2019 के दरमियान में ये बीज लॉन्च हुआ है, और 2-3 साल बीत भी गए हैं तब मैंने इसकी बुआई की है, कि जिससे जो है बीज जो हमें वो शुद्ध मिल सके। क्या है कि जब नई नई बीज आती है तो ज़्यादा उत्पादन रहता है, तो ऐसे में कंपनियां क्या है कि दूसरा बीज भर करके और उस पर ऊपर कुछ लिख देती हैं कि यही वाला बीज है, और ऐसा धोखा हो जाता है किसानों के साथ। उसके साथ जो उत्पादन की जो क्षमता बताई जाती है वो उत्पादन नहीं मिल पाता है। ऐसा ही मैंने 3 साल बाद किया ताकि हमें शुद्ध बीज मिल सके, लेकिन ऐसे में भी हमारे साथ धोखा हो ही गया है। चलिए आपको दिखा देते हैं। आप इस खेत को देख रहे होंगे, कितनी अच्छी एक सीर बालियां लगी हैं, मतलब एक जैसी बालियां हैं, कहीं ऊपर नीचे ज़्यादा बालियां आपको नहीं दिख रही होंगी। देखिए एक जैसे, बिल्कुल एक जैसा बालियां दिख रही हैं। कुछ एक आध बालियां आपको ऊपर की तरफ दिखती हैं। तो 2% होता है तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता कि इस पूरे खेत में अगर देखा जाए तो 3 बीघा का खेत है तो इसमें 100 बालियां निकल आएंगी, तो ये कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। लेकिन वहीं इसी कंपनी का अगर हम देखें तो ये भी है, और 2 बोरा गेहूँ हमने ख़रीदा था, क्योंकि हमें 60 किलो की ज़रूरत थी तो मैंने 2 बोरा सीधे सीधे खरीद लिया था। लेकिन अगर आप इस गेहूं को देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बालियां जो हैं वो ऊपर नीचे की तरफ हैं। अब इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं कि क्यों ज़्यादा ऊपर नीचे हैं। आप देखिए इसमें कहीं ऊपर ज़्यादा बालियां हैं, कहीं छोटी छोटी बालियां हैं, बहुत ही मतलब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा बालियां दिख रही हैं आपको। इसमें इतनी ऊपर नीचे बालियां जो दिख रही हैं उसके 2 कारण हैं। एक तो जो जो इस वाले जो पहला वाला गेहूं मैंने आपका दिखाया, इसका जो 10 किलो बचा हुआ था वो मैंने इसमें बो दिया था। तो जितना गेहूं 10 किलो में जितना बीज जहां जहां पड़ा है वहां जो बालियां निकली हैं वो सारी की सारी बड़ी बालियां हैं। बाकी जो इसमें मेन गेहूँ था जो इसी बोरे का था वो छोटी बालियाँ हैं, और इसमें से कुछ जो हैं वो जो खजरा होते हैं वो हैं, तो वो बालियाँ अलग हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब ये जो मैंने ख़रीदा था गेहूँ, ये RK सुपर का था, DBW 187 उत्तराखंड का था, और अच्छी उत्पादन देता है उत्तराखंड की बीज, तो उसी लिए ख़रीदा गया था। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही बोरे एक ही दुकान से एक ही समय पर ख़रीदा गया था, लेकिन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिल रहा है। अब ये आप कैसे मानेंगे कि जो बड़ी बालियां हैं वो 10 किलो जो मैंने गेहूं डाला था वो इसमें हैं, इसी वाले खेत की गेहूं जो है इसमें उगा हुआ है, और या हो सकता है खजरा ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं, खजरा ज़्यादा है, खजरा कम है। लेकिन जो 10 किलो बीज इसमें डाला था उसका जो है वो पेड़ ज़्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब आपको थोड़ा सा पहले DBW 187 पहले वाले खेत का दिखा देते हैं। आप यहाँ देखिए बालियों को देखिए,
बालियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी बालियाँ हैं और इनके बालियों में क्या है कि एक इन्फेक्शन टाइप का हमें देखने के लिए मिल रहा है। आप देखेंगे, ये देखिए, ये हल्का पीला सा हो गया है। ऐसे अगर देखेंगे तो इस खेत में लगभग हर चौथी बाली में ये इन्फेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, लगभग मतलब हर चौथी बाली में ये इन्फेक्शन जो पीला वाला है देखने के लिए मिल जाएगा इस खेत में। और इसकी बालियाँ भी जो हैं वो काफ़ी मोटी हैं और उस खेत की अपेक्षा। अब उस खेत में आपको हम दिखाते हैं। ये है हमारा दूसरा वाला खेत और यहाँ पर थोड़ा अंदर चलते हैं। ये देखिए, इसकी बालियाँ जो हैं ये DBW 187 की बाली है, ये वाली जो अंदर की तरफ दिख रही है। और इसमें अगर इन्फेक्शन को देखो तो नज़दीक से देखेंगे तो इसमें इन्फेक्शन भी देखने के लिए ये यहाँ पर दिख रहा है, ये इन्फेक्शन जो उसमें दिख रहा है। और जो खजरा गेहूँ है, ये वाला गेहूँ जो है पतला सा है, ये वाला गेहूँ खजरा गेहूँ है। बाकी जो छोटी बालियों के गेहूँ हैं वो जो मेन बीज था इसका वो है। तो ऐसा धोखा किसी के भी साथ हो सकता है। और अगर आप देखें, थोड़ा अंदर में चल के दिखाऊँ आपको, तो इसमें लगभग हर बालियों में DBW 187 के वो वाला इन्फेक्शन, जो पीला धब्बा वाला इन्फेक्शन है, वो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि मैं अंदर बढ़ रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि जितनी भी इसमें बालियाँ हैं, जैसे DBW 187 की, ये देखिए, इसमें पीला इन्फेक्शन दिख रहा है, इस वाली में नहीं दिख रहा है, इस वाली में नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ें, ये देखिए, इसमें है इसमें इन्फेक्शन ये वाला दिख रहा है। इसमें देखिए इधर की तरफ दिख रहा है इन्फेक्शन दिख रहा है, इसमें ये वाला इन्फेक्शन। मतलब जितनी भी बालियां हैं उसमें लगभग, जैसे चौथी बाली में इन्फेक्शन जैसे मैंने बताया है वो इन्फेक्शन दिख रहा है। लेकिन इसकी जो छोटी वाली बालियां हैं, जो इसके बोरे में मेन गेहूँ हमें मिला, जो कि DBW 187 समझ करके ही ख़रीदा गया है, उसकी बालियाँ जो है इसकी अपेक्षा काफ़ी छोटी हैं, पतली भी हैं और इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन इसकी बालियाँ जो हैं DBW 187 की, ये देखने में ही देखिए कितनी बड़ी लग रही हैं, मोटी लग रही हैं। लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। दोनों बालियों को अगर सामने आमने रख कर के देखें तो देखिए काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने के लिए आपको मिला हुआ है। काफ़ी लंबी बालियाँ हैं ये DBW 187 वाली में, ये DBW 187 काफ़ी लंबी मोटी बाली है और इसमें जो है वो पतली बाली है। लेकिन इन्फेक्शन किसी प्रकार का हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो धोखा किसी के भी साथ हो सकता है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और कंपनियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बीज नहीं है तो बता दीजिए कि नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूँ कि जो DBW 187 का मैंने बीज ख़रीदा है वो करीब 45 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ख़रीदा है। और ये बता करके ख़रीदा है कि मैं रिटेलर हूँ, तब जा कर के मैं 45 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिला था। बाकी जो गेहूँ इस साल तो महंगा था काफ़ी बीज। तो अगर दूसरी बीज हम बोते तो हमारा पैसा भी बचत होता। और DBW 187 मैंने इस बार इसीलिए बुआई की है कि इसका जो उत्पादन है वो करीब जो है 32 क्विंटल प्रति एकड़ का है। लेकिन अब इस प्रकार से धोखा हो गया तो इसमें हमें क्या लगता है कि मतलब जो भी मिल जाए 15-20 क्विंटल एकड़ में मिल जाए उतना ही काफ़ी है, उतना ही मिल जाए। क्योंकि हम ज़्यादातर 29-67 की बुआई करते हैं जिसमें हमें 25 क्विंटल एकड़ तक का उत्पादन मिल जाता है। खैर, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये धोखा किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी रिटेलर के साथ, किसी भी कोई बीज के अंदर नहीं बैठा होता है। बस ये कंपनियों को पता होता है कि कब वो क्या चीज़ किसानों को बेच रही हैं। उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है और वो किनारे हो जाते हैं। और सारा जो है इल्ज़ाम वो आ जाता है रिटेलरों के ऊपर कि इन्होंने हमें बीज ख़राब दे दिया, ये हो गया वो हो गया। पर ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, किसी किसान के भी साथ हो सकता है और किसी रिटेलर के भी साथ हो सकता है।